नियम नियम कटोरी ले ये जल नर्मदा माता की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। अब 5 या 10-15 मिनट अब मुझे दे दो, बराबर है? तो आपको यहाँ का महत्व पता चलेगा। देखो बीच में है वो महासती अनुसुया माता जी है, बाद में दर्शन कर लेना शांति से, अभी सुन लो। इस साइड पे ब्रह्मा जी है, उस साइड पे विष्णु भगवान है, ऊपर महादेव शंकर भगवान है, नीचे पुष्प रखे हैं, माता जी के आगे पुष्प रखे हैं, वो पादुका है माता जी के पति अत्रि ऋषि की पादुका है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अनुसुया माता जी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश जगत के कर्ता हर्ता और भर्ता 3 देव को बालक बना दिया था, वो इसी स्थान पे बना दिया था। ये मैया की तपोभूमि है। मैया का मूल स्थान जो ससुराल बोलते हैं वो चित्रकूट है। उनका मैका यहाँ गुजरात में पाटन के पास सिद्धपुर गांव है, वहाँ बिंदु सरोवर है, कपिल आश्रम है। कपिल मुनि माता जी के भाई का नाम है, कर्दम देव ऋषि उनके पिता का नाम है, और देवहूति माता का नाम है। देवहूति माता जी ने संकल्प लिया था कि मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी। देव प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके जीवन काल दरमियान उनसे वो संकल्प सिद्ध हुआ नहीं। वृद्धावस्था आ गई तब हुआ नहीं, संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। तो उनकी 9 लड़कियां थी, एक लड़का था। उनको बुला के पूछते हैं कि मेरा ये संकल्प कौन पूर्ण करेगा? तो संकल्प कठिन है, तीनों देवता जगत के कर्ता हर्ता और भर्ता है, उनको बालक बनाने के लिए कठिन तब करना पड़ता है। तो कोई तैयार नहीं होता, तब अनुसुया माता जी कहती है कि तुम्हारा संकल्प मैं परिपूर्ण करूंगी। बाद में उनकी शादी चित्रकूट में अत्रि ऋषि के साथ होती है। तो माता जी अत्रि ऋषि को कहती है कि मैंने मेरे माता जी के ऐसा संकल्प लिया है। बाद में माता जी और अत्रि ऋषि चित्रकूट में सालों बरस तप करते हैं, होम यज्ञ करते हैं, लेकिन उनको कुछ फल मिलता नहीं है। बाद में माता जी आजीजी करके अत्रि ऋषि को कहती है कि अब तुम ही कुछ उपाय करो। तो हम जानते हैं तो अत्रि ऋषि तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि है, पता है ना वो आपको? तो वो ध्यान में देखते हैं, उनको नर्मदा जी का उत्तर तट और एरंडी संगम का किनारा दिखाई देता है। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, नर्मदा जी बह रही है, उत्तर किनारा है। मैया के सामने हम बैठे, उसके पीछे खाई है, वो एरंडी खाई, आगे घूम के नर्मदा जी में संगम होता है। संगम का महत्व ऐसा है कि बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का निवारण वो संगम पे होता है, इसलिए उनको ये जगह अति पवित्र दिखाई देती है। तो माता जी को कहते हैं हम नर्मदा जी के उत्तर तट पे जाके एरंडी संगम के किनारे बैठ के जो तप करेंगे तो उसका फल ज्यादा और जल्दी मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। बाद माता जी और अत्रि ऋषि यहाँ पे आते हैं। यहाँ आके माता जी 2 नियम लेती है, एक पति सेवा करने की, दूसरी अतिथि सेवा करने की। बाहर आए वो अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, और जीवन काल दरमियान एक ही पति मानने का, पति ही परमेश्वर। ये 2 नियम लेके माता जी और अत्रि ऋषि यहाँ पे तप करने लगे। तप का प्रभाव एक दिन इतना बढ़ जाता है तो स्वर्ग में इंद्र जी का इंद्रासन हिलने लगता है। तो इंद्र जी को परिताप पश्चाताप होता है कि मेरा इंद्रासन के लिए ऐसा तब कौन कर रहा है। तो उस टाइम पे तो एक नारद जी थे, सब जगह पे घूमते सब जानते हैं। संदेश व्यवहार का काम नारद जी का था और लड़ाने का काम भी उनका ही था। तो दोनों काम इनके यहाँ पे आएंगे। तो नारद जी को बुला के पूछते हैं कि मेरा इंद्रासन के लिए ऐसा तब कौन कर रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा इंद्रासन के लिए कोई तप करता नहीं, लेकिन मृत्यु लोक में अनुसुया नाम की साध्वी है जिन्होंने देव प्रजा उत्पन्न करने का संकल्प लिया, इसलिए तप कर रही है। तुम्हारा इंद्रासन की किसी को कोई जरूरत है नहीं। तो इंद्र जी को हो गया हमारा इंद्रासन सलामत है। बाद में नारद जी घूमते घूमते तीनों देवियों के पास जाते हैं, लक्ष्मी जी, सावित्री जी और पार्वती जी। हम जानते हैं कि तीनों देवियों को अभिमान था कि जगत में हमारे जैसी कोई सती है नहीं। और नारद जी जाके ऐसा कहते हैं तुम तो क्या सती हो, तुम्हारे से बड़ी सती मृत्यु लोक में अनुसुया है जो तप करती है मृत्यु लोक में। यहाँ हमारे इंद्र जी का इंद्रासन हिला दिया, तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? जगत में हमारे जैसी कोई सती है नहीं और होगी भी नहीं। कहाँ थे? हमारे जैसी कोई सती है ही नहीं और होगी भी नहीं। तो तुमको झूठ लगता हो तो वहां जाओ, उनका तप भंग करके परीक्षा ले आओ। तो तीनों देवियां ये बात तीनों देव को कहती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहती है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और जो अनुसुया नाम की साध्वी तप कर रही है, जिनकी चर्चा पूरे स्वर्ग लोक में हो रही है, उनका तुम तप भंग करके परीक्षा ले आओ। और तीनों देव तो जगत के कर्ता हर्ता और भर्ता थे, उनको तो पता ही था कि तप का प्रभाव बढ़ गया तो फल देने का ही है। लेकिन हम जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, आप करो या मैं करूं, उसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है।
बराबर है। आज आप दर्शन करने के लिए आए हो, परिक्रमा करने के लिए आए हो, तो मैया तो खुद बोलने आई नहीं कि मेरी परिक्रमा करो, कि मेरा दर्शन करने आओ, बराबर है। संतोष भाई को निमित्त बना दे, बराबर है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम करें उसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है। आज मैं कथा सुना रहा हूँ तो वो मैं निमित्त बना, तो ऐसा कोई भी कार्य हम करें उसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो तीनों देवी कहते हैं वो तप करती है, उनको तप करने दो ना, उनके तप में भंग करने की हमको क्या जरूरत है। और ऐसा अधिकार किसी ने हमको दिया नहीं है। लेकिन हम जानते हैं स्त्री हट, बाल हट, राज हट और योगी हट, 4 हट के आगे किसी का कुछ चलता नहीं है। तो स्त्री हट के आगे तीनों देव का कुछ चलता नहीं। तीनों देव यहाँ साधु के वेश में आते हैं। यहाँ आके माता जी को कहते हैं बहुत ही भिक्षान दे, तो माता जी कहती है भिक्षा तैयार है, ग्रहण कर लो, पालो। तो तीनों देव जो उनका नित्य कर्म है, स्नान संध्यादि करके भोजन की थाली पे बैठते हैं। भोजन परोसने के बाद तीनों देव कहते हैं अब तुमको भोजन परोसने के बाद तीनों देव कहते हैं अब तुमने ये भोजन हमको दिया है वो तो हम पा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए तो तुमको अग्नेय भिक्षा देनी पड़ेगी। अग्नेय भिक्षा तो समझते हो ना, जो अग्नि पे ना बनी है वो माता जी का दूध होता है। ऐसी अयोग्य मांगनी करते हैं, माता जी में आ जाती है, क्योंकि पर पुरुष के सामने वस्त्रहीन दशा में जाते हैं, उनका सती धर्म का खंडन होता है। और बाहर आए वो अतिथि भूखा जाए, उसका अतिथि धर्म का खंडन होता है। बाद में अति ऋषि तप में से जागृत करके कहते हैं कि ऐसे दिन साधु आए हैं और ऐसी अयोग्य मांगनी कर रहे हैं। तो अत्रि ऋषि तुरंत ही बता देते हैं कि कोई साधु हो जो ऐसी अयोग्य मांगनी कभी करता नहीं है। तो वो ध्यान में देखते हैं तो तीनों देव अपने स्थान पे नहीं थे, और जो साधु थे उसमें उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते। तो माता जी को कहते हैं कि हम जो संकल्प लेके आए हैं वो संकल्प सिद्ध करो, परिपूर्ण करो। ये कोई साधु नहीं, 3 देव साक्षात ही है, ये हमारा तप का फल देने के लिए आया है, तुमको जैसा योग्य लगे ऐसा करो। तो माता जी कमंडल में से जल की अंधी लेके कहती है कि मैंने मन वचन कर्म से पति सेवा और अतिथि सेवा जो की हो, 3 साधु जो कोई भी हो, छोटे छोटे 1 स्वरूप के बालक बन जाए। नीचे रखती है, तीनों देव 1 स्वरूप के बालक बन जाते हैं। अब बालक के सामने तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बात को 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने तक माता जी तीनों देव को इधर रखती है, उसका लालन पोषण करती है। तो स्वर्ग में तीनों देवियों को 6-6 महीने के उपवास होते हैं, क्योंकि सती धर्म का पहला नियम है कि पति को भोजन खिलाए बिना नहीं खा सकती। अभी तो आखिरी हो गया है, लेकिन बाकी वो पहला नियम था हमारे। तो तीनों देवियां को 6-6 मास के उपवास होते हैं। तीनों देवियां नारद जी को बुला के पूछते हैं कि हमारे पति अभी तक वापस क्यों नहीं आए, 6 महीने हो गए, हमको 6-6 महीने के उपवास हुए हैं। तो माता जी कहती है कि तुमने जहाँ भेजा था वहां पालने में बालक बन के जुड़ रहे, तुम भिक्षा में मांग के लाओगे तो तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे, नहीं तो बड़े होगे तब आएंगे। तो तीनों देवियां भी इधर आती है। यहाँ आके माता जी को कहती है बहुत ही भिक्षा दे। तो माता जी कहती है भिक्षा तैयार है, ग्रहण कर लो, पालो, क्योंकि पहले पति दो, बाद में भिक्षा ग्रहण करेंगे। 6 महीने पहले हमारे पति इधर आए थे, अभी तक वापस नहीं आए, हमको 6-6 महीने के उपवास हुए, कब तक उपवास करना है हमको। तो माता जी कहती है कि तुम्हारे कोई पति इधर है नहीं, मैं और मेरे स्वामी है, और ये 3 मेरे बालक हैं, जो आपके पति है तो पहचान के ले जाओ। तो तीनों देवियां पालने के पास जाके देखती है तो अपने पति को पहचान पाती नहीं है, क्योंकि माता जी ने बालक बनाया था और एक ही स्वरूप का, तीनों सेम। वो भी सती थी, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगी तो उसका सती धर्म का खंडन हो जाएगा। तो परीक्षा माता जी की करने आते, परीक्षा उनकी हो जाती है, और उनको जो अभिमान था वो भी यहाँ टूट जाता है, क्योंकि स्वर्ग की सत्या अपने पति को ही पहचान पाती नहीं है। बाद में माता जी को माफी मांग के कहती है हमारी भूल हमको माफ करो, हम तो स्वर्ग की सत्या है, हम तो स्वर्ग की सत्या है, लेकिन तुम तो पूरे जगत में तीनों लोक में महासती कहलाओगी। तब से माता जी के आगे महासती लगता है, दूसरे कोई माता जी के आगे नहीं लगता। वो 3 देवियों ने माता जी को उपमा दी थी, वो उपमा अभी तक किसी को मिली नहीं। बाद में माता जी फिर से कमंडल में से जल की अंधी लेके कहती है कि मैंने मन वचन कर्म से पति सेवा और अतिथि सेवा जो की हो, 3 बालक अपने मूल स्वरूप में आ जाए। अंधी छिड़कती है, तीनों देव अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। बाद में तीनों देवियों को माता जी भोजन करा दिए। भोजन करने के बाद तीनों देव कहते हैं तुम कुछ वरदान मांगो। तो माता जी कहती मैं तो माँ हुई, तुम मेरे बच्चे हुए, माँ अपने बच्चे के पास क्या वरदान मांग सकती, मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन तीनों देव जिद करते, हट करते। तो माता जी कहती है कि मेरे द्वार पर जो कोई भी सुखिया दुखिया आवे उनकी मनोकामना तुम तीनों देवों को पूर्ण करनी है। तो माता जी के साथ तीनों देव यहाँ बंधाए हुए, कोई भी मनोकामना लेके आता अवश्य पूर्ण होती है। माता जी तो करती है, लेकिन माता जी ने उनके साथ तीनों देव को यहाँ भर दिया। बाद में तीनों देव यहाँ से अंतर्ध्यान हो रहे थे, जा रहे थे, तो माता जी को बोला कि आपने बालक तो आपके तप के प्रभाव से बनाया, लेकिन हमारी इच्छा आपकी कुख से जन्म लेने की है। वो इच्छा माता जी परिपूर्ण की दी माहौलगढ़ में, जो हम गुरु दत्तात्रेय भगवान का जन्म स्थान बोलते हैं।
यहाँ बालक बनाया था, उनका नाम दिया था दत्तात्रेय, दुर्वास और चंद्रमा। और उनकी कुछ से जो गुरु दत्तात्रेय भगवान ने जन्म लिया वो माहौर करने लिया। यहाँ का महत्व। दूसरा महत्व यहाँ की मिट्टी का है, ये सुनने लायक है। आगे का मैंने जो इतना सब बताया वो सब भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखने की चीज है। जो माता जी ने हमको जो गिफ्ट दिया है, जो अभी कोई नहीं दे सकता, वो यहाँ की मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र हो गई है तब के प्रभाव से कि चर्म रोग सब मिट जाता है। स्किन डिसीज जो बोलते हैं हम, कोड़ करोड़िया, रक्तपित, हिस्टीरिया, गर्मी, खस, करजवा, वो सब कुछ यहाँ की मिट्टी से मिट जाता है। लेकिन जिनको हुआ उनको यहाँ आना पड़ता है, उसके नीति नियम का पालन करना पड़ता है। नीति नियम अनुसार करो, मानता रहो, माता जी सब मिटा देती है। माता जी यहाँ पर स्वयंभू प्रकट है, कोई कारीगर ने बनाई हुई मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। औदुंबर के वृक्ष में से मैया स्वयंभू प्रकट है। इतनी ही मैया की मूर्ति है। दूसरा सिंहासन है, सिंहासन के साथ ही मैया स्वयंभू प्रकट है। ये मुकुट आप दर्शन कर रहे हो, वो तो करीबन 6 साल से हम पहनाते हैं। यहाँ बड़ौदा के एक भाई है, उन्होंने खुद बना के अर्पण किया है, तब से पहनाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, हल्दी और कुमकुम सौभाग्य गिना जाता है, तो हल्दी और कुमकुम का लेप करके मुखारविंद का गोल आकार देते थे और उसके ऊपर आंख, कान, नाक, मुंह सब अलग लगाते थे। लेकिन अभी क्या करते, लेप तो करते ही है, उसके ऊपर ये मुकुटा पहनाया जाता है। ये साड़ी भी 9 बार ही पहनाई जाती है। पूरा श्रृंगार माता जी को महाराष्ट्र के लिए होता है। दूसरा, यहाँ बड़ौदा के राजा हो गए करीबन 800-900 साल पहले मल्लवराव गायकवाड़, उनको काले कोड़ निकले थे। उनको यहाँ की मिट्टी से वो कोड़ मिट गए, तो उस टाइम पे मैया को 1.25 लाख रुपए का दागिना अर्पण किया था और ये मंदिर का रिनोवेशन किया था। मंदिर तो उससे भी पुराना है, कितने साल हुए वो तो हम भी नहीं जानते। और वो दागिना भी है, सीनियर मामलतदार ट्रेजरी में रहता है। हर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन वो पहनाया जाता है। अभी 23 तारीख को पूर्णिमा आएगी, हनुमान जयंती, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती होती है उसकी। वो दागिना यहाँ पुलिस बंदोबस्त के साथ आएगा, माता जी को पहनाया जाएगा और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा। साल में एक बार जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन। ये यहाँ का महत्व है। मिट्टी ले जानी हो तो नीचे सीढ़ी उतर के खड्डा है, वहां से ले लेने की। लेकिन कुछ हुआ हो तो उसके नियम है, नियम सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। वो नियम कर सको तो वही मिट्टी ले जाने की, नहीं तो नहीं ले जानी, बराबर है। उसका कोई पैसा नहीं लेते हम, लेकिन ये नियम करना जरूरी है। नियम में ऐसा है कि कच्चा दही खाने का नहीं। दही की आइटम सब खा पी सकते हैं, लेकिन दही नहीं खाने का। रविवार का उपवास करना पड़ता है, एक डब्बा भोजन पाके। दूसरी बार भूख लगे तो फलाहारी चीज खा पी सकते हैं। अनाज और नमक 2 बार नहीं खाने का। मिट्टी आप यहाँ से ले जाओ तो घर पे जाके डिब्बे में भर के अपने देवस्थान में रख देंगे, तो उसकी पवित्रता अखंड रहेगी। कोई स्त्री होती है घर में, एमसीजे, सूतक, सोवाल के टाइम पे उसका छाया नहीं पड़ना चाहिए। घर में ऐसा प्रॉब्लम हो तो मिट्टी नहीं लगाने की, लेकिन उतने टाइम में रविवार आता है तो उपवास करने का, उपवास तोड़ने का नहीं। हर रोज नहा धो के दिया अगरबत्ती तो घर पे हम करते ही है। एक अनसुया माता जी के नाम का दिया अगरबत्ती ज्यादा करने का। दिया अगरबत्ती करने के बाद थोड़ी ही मिट्टी लेने की है, चावल के 4-5 दाने जितनी मिट्टी लेने की, उसमें पानी डाल के हिला के जो मिट्टी वाला पानी होता है, ऐसा करके जहाँ चर्म रोग हुआ उस जगह पे लगा देने का। लेप या मालिश करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी ही लगाने का है। और नॉनवेज खाते पीते तो सब बंद करना पड़ता है। ये मिट्टी के नियम है, ये नियम कर सको तो ही मिट्टी ले जानी, नहीं तो नहीं ले जानी। ये यहाँ का सविशेष वर्णन है। बोलो महासती अनसुया माता की जय, नर्मदा माता की जय, गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। अब दूसरी एक बात बताता हूँ, जो किसी को दक्षिणा देनी हो तो खड़े होकर मुझे हाथ में देना, भेंट रखोगे वो सरकार में जाएगा। लेकिन दूसरा, यहाँ माता की सेवा पूजा होती है, ये सुनना। हाँ, ये मुझे मिलेगा दक्षिणा, ये भेंट में जाएगा। लेकिन जो हम नित्य पूजा करते हैं, मैया का भोग लगता है, अखंड दिया जलता है, सुबह शाम की आरती, पूजा, चंडी पाठ सब करते हैं, उसमें जो नाम लिखवाना हो आप तो लिखवा सकते हैं। तो एक दिन आपके परिवार के नाम से यहाँ माता की सेवा पूजा होगी। उसमें हमने खर्च रखा है कि पूरे दिन की जो पूजा करवानी हो, थाल, अभिषेक, अखंड दिया, सुबह शाम की आरती, पूजा, चंडी पाठ सब आ जाता है, तो हम 1501 रुपया लेते हैं। चंडी पाठ नहीं करवानी, मैया की पूजा करवानी तो 1100 रुपया। कोई भी एक पूजा करवानी हो तो 501 रुपया लेते हैं। यहाँ नाम तिथि वाले लिख के पूजा करते हैं। आपकी इच्छा और शक्ति हो कर सकते हैं। मैंने बताया करना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसा इधर कुछ है नहीं। शांति से यहाँ दर्शन करो, पीछे गुरु दत्तात्रेय भगवान है, वहाँ भी दर्शन कर लेना। बोलो महासती अनसुया माता की जय। मैं पुस्तिका देता हूँ, मैया की दत्त भावनी, रक्षा भावनी आती है, जैसी अनसुया माता जी की अनसुया भावनी है वो घर पे रखना। उसमें 28 नाम, आरती, स्तोत्र, मिट्टी के नियम और फोन नंबर भी है, कुछ काम हो तो, बराबर है। ऋषि जोशी मेरा नाम है, संतोष भाई के पास तो है ही नंबर, लेकिन मैं उसमें भी लिखा हुआ है, कुछ काम हो तो मुझे याद कर सकते हो।
अंदर आओ। गुजराती है क्या आपने दी? हिंदी से तो बिल्कुल नहीं लिया। हिंदी ले लो, गुजराती वाले गुजराती ले हाँ, लो। गुजराती वाले। यहाँ से आप जो जाओगे वो सौभाग्य सुंदरी माता जी का मंदिर आएगा। वो मूर्ति मैया जी सोते हुए मूर्ति है, लंबी मूर्ति है मैया की। उसको सौभाग्य अर्पण होता है। वो माता जी की बहन है और हर साल में एक बार तिल आता है। तिल समझते हो ना? वो मैया की मूर्ति इतनी बढ़ती है हर साल में, तो उनको सौभाग्य अर्पण करना, आप लेके जाना वहाँ पे। નામ લખી પૂજાઓ લખી મળો ભલે મળો।